सो हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 18 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखना। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेंशन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड 1 से। स्लाइड 1 हमारी है फाइनेंशियल, एक मिनट, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आता है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना से हम स्टार्ट करेंगे। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव हर सिटीजन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था, ठीक है। ये 15 अगस्त को 2014 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से नो फ्रिल्स अकाउंट एक बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद रुपे डेबिट कार्ड फैसिलिटी, अकाउंट होल्डर को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे ATM और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद से अकाउंट होल्डर ज़रूरत पड़ने पर 10,000 तक का एक्स्ट्रा पैसा देने से बोरो कर सकता है। आगे बात करते हैं DBT के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से बीच के मिडिल मैन को हटाकर पैसा सीधा ना बेनिफिशियरी को उसमें दिया जाता है। उसके बाद से APB का फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज, ठीक है। तो आधार नंबर के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद से फेक बेनिफिशियरीज और करप्शन को कम करता है। एग्जाम फैक्टर याद रखना, PMJDY का स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ओके, मेरा खाता भाग्य विधाता, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं स्लाइड सेकंड की, पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम्स को हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये APY अटल पेंशन योजना है। ये 9 मई 2015 को रिलॉन्च हुई थी। उसके बाद से स्कीम का ऑब्जेक्टिव ओल्ड एज में फिक्स्ड पेंशन देना होता है, और 60 साल के बाद मंथली पेंशन इसमें मिलती है। उसके बाद PMJJBY आता है, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका जो प्रीमियम है वो है, मतलब ये लॉन्च होता है 9 मई को। इसका प्रीमियम है हर साल का 330 रुपये। इसका लाइफ कवर है 2 लाख का। फिर आता है PMSBY, जिसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका प्रीमियम 12 रुपये पर ईयर है। उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। एग्जाम फैक्ट में बस ये याद रखना, APY, PMJJBY, PMSBY ये कब लॉन्च हुए थे? 2015 में सबके सब लॉन्च हुए थे। आगे बात करते हैं गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, सो SGB सोवन गोल्ड बॉन्ड है। ये 2015 के 5 नवंबर 2015 में लॉन्च हुआ था। फिजिकल गोल्ड खरीदने का अल्टरनेटिव के रूप में लॉन्च हुआ था, और इसको इशू किया था RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की तरफ से। इसका क्या होता है, बॉन्ड भी इशू करती है, ठीक है। ये बात याद रखना। उसका जो टेन्योर रहता है वो 8 साल का रहता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना गोल्ड को फिजिकली लेकर, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बात करते हैं, GMS के बारे में। ये 5 नवंबर को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से घर में पड़ा अनयूज गोल्ड बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट 30 ग्राम रहता है। उसका एग्जाम फैक्ट लिखा हुआ है SGB इशूड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड से याद रखना, लाइक गोल्ड के फॉर्म में इशू किया जाता है। SGG ग्राम ऑफ गोल्ड के फॉर्म में इशू किया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि MSME के बारे में फिर से पढ़ेंगे, तो MSME बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार और स्टार्ट करते हैं MSME एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में। तो ABA आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात करेंगे। ये मई 2020 को अनाउंस हुआ था। कोविड पीरियड में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च हुआ था। इसका जो इकोनॉमी पैकेज था वो ₹20 लाख करोड़ था, और इसका जो मेन फोकस था वो था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ रिलायंस के लिए। उसके बाद हम करेंगे PMSVA निधि स्कीम के बारे में। स्वर्ण निधि, इसको प्रोनाउंस मुझे पता नहीं है स्कीम के बारे में, अभी जितना मैंने पढ़ा इसलिए मैंने बता दिया। SVN निधि है या SVA निधि है, इसको याद रखना। उसके बाद से ये 1 जून को लॉन्च हुआ था। और उसके बाद से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इसका स्पेशल लोन स्कीम रहती है ये, और इसमें आपको 10,000 तक का लाइक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है अप टू 10,000। स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी को लॉन्च हुआ था। इसका जो मेन था वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस को प्रमोट करना है, और स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसका फंड ऑफ फंड से ₹10 करोड़। एग्जाम फैक्ट में याद रखना, PMSVY निधि स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च हुआ था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ओके, आगे बात करते हैं, 5th स्लाइड पे चलते हैं। ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2016 में लॉन्च हुआ था, और लाइक ST/SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस लोन प्रोवाइड करना था। इसका जो लोन था वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का था। उसके बाद आता है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
ये यूथ को जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाई जाती है और ये किसके थ्रू होता है, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडीसी, फुल फॉर्म याद रखना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद से इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग दी जाती है। आगे बात करेंगे MGNREGS के बारे में, तो उसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था NREGA के अंडर। उसके बाद से इसका रीनेम 2009 में हुआ था। 100 डेज गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है ये, मतलब हर रूरल हाउस होल्ड को मिनिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एग्जाम फैक्ट में याद रखना, मिनिमम 30% बेनिफिशियर्स अंडर MGNREGS आर वुमन। देखो MGNREGS महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बेनिफिशियरी में मिनिमम 33% वुमन होनी चाहिए, फीमेल्स मतलब होनी चाहिए, महिलाएं। आगे बात करते हैं, स्लाइड 6 पे आ गए हम। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर स्कीम के बारे में बात करेंगे। PM किसान सम्मान निधि, PM किसान, ये कब लॉन्च हुआ था, ये 24 फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आता है PM किसान मन धन योजना, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए पेंशन स्कीम है, ये 12 सितंबर को लॉन्च हुआ था। उसके बाद आता है कुसुम स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान, ऐसा इसका फुल फॉर्म है, और ये 2019 में लॉन्च हुआ था। ये फार्मर्स को सोलर पंप, इसमें फार्मर्स को सोलर पंप्स दिए जाते हैं। गवर्नमेंट टोटल कॉस्ट का 60% ना सप्लाई सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इसमें। अब बात करते हैं PM मत्स्य संपदा योजना, सॉरी, ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था और फिशरी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए लॉन्च हुआ था। एग्जाम फैक्ट में याद रखना, कुसुम प्रमोट सोलर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, लाइक कुसुम स्कीम एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। स्लाइड 7 पे एग्जाम बूस्टर लिखा हुआ है, हर चीज़ में एग्जाम बूस्टर्स में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट वन है, जो भी हमने पढ़ा है उसका ये पूरा का पूरा है, शॉर्ट में स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना। आखिर पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ MCQs हैं, MCQs पे नज़र डाल सकते हो। देखो इसका प्रॉपर नीचे आंसर भी मेंशन है। PM जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 2014 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये आपकी 2014 में लॉन्च हुई थी। आगे बात करते हैं, PMJJBY प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर ऑफ, कितने का इंश्योरेंस कवर मिलता है, 2 लाख का मिलता है। ऐसे करके नीचे और भी क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ा है वही का वही है। ओके, कंप्लीट करवा देता हूँ मैं आपको, कुछ है कि चाहिए तो। PM स्वन निधि स्कीम इस मीन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था ये। कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड था, सोलर एनर्जी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी ये चीज़ बताई थी मैंने। PM किस वो एग्जाम फैक्ट में, हाँ। PM किसान कब लॉन्च हुआ था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। MGNREGS गारंटेड एम्प्लॉयज़ फॉर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऐसा रहता, 33% वुमन होते, ये बात भी फीमेल्स होते, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक। अभी सिर्फ की टर्म्स कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं अपन। तो चैप्टर 18 में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, MSME और एग्रीकल्चर रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से PMJY, DBT, APY, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं। और इस स्कीम्स का लॉन्च ईयर, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, प्रीमियम, लोन अमाउंट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो मैंने पढ़ा है उसी को देख लेना, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस ना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, ये थी हमारी बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की पूरी सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। कुछ हम 4 to 5 वीडियोस डालेंगे, कुछ लाइक स्टैटिस्टिक GK के बारे में। उसके बाद से अब ना बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, जिस पे शॉर्ट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्योंकि अब से हम एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। हमारा जो पहला टारगेट है, अभी ये IBPS का तो शायद आया नहीं, हम SBI PO टारगेट करते हुए चलेंगे, बट मुझे लगता है बीच में 1 आध महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर RRB का भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आता है उसको भी टारगेट करेंगे। तो ये था पूरा सेशन, चैप्टर 18 हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक सब कंप्लीट कर लिया। डिटेल भी पढ़ाऊंगा, डिटेल का जब समय आएगा तब पढ़ाएंगे, वो ऐसा पढ़ाएंगे कि इंटरव्यू में भी काम आएगा वो। तो ठीक है, कल से स्टैटिस्टिक GK की वीडियोस देखना बढ़िया तरीके से। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखो। और कुछ भी लगता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, उसमें कमेंट डाल देना, बढ़िया तरीके से उसको भी सॉल्व करवा देंगे। ओके, धन्यवाद।